गुड मॉर्निंग, दिस इज द यूनुस अली फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। आज आप लोगों के लिए पार्ट ऑफ का नेक्स्ट पार्ट जो वर्ब है जो आपको पढ़ाना है। वर्ब के बारे में वैसे भी आप सबके सब पढ़े हो, कुछ ना कुछ नॉलेज तो है ही है। वर्ब किसे कहते हैं? वैसे भी सिंपल टर्म में हम लोग कहते हैं ना, वर्ब इज द डूइंग वर्ड्स। हाँ, जो वर्ब किसी काम करने को बोध को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। बट अगर इसको अलग तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे डिफिनेशन है। वर्ब इज द वर्ड्स दैट शो द एक्शन बीइंग एंड पोजीशन, ही भी एक डिफिनेशन होता है। वर्ब को यहाँ पर मैं ऑलरेडी मेंशन किया हूँ कि वर्ब का डिफिनेशन क्या है। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ब इज द वर्ड विच फॉर द सेइंग समथिंग। वर्ब एक वर्ड है जो कुछ कहता है अबाउट द सम पर्सन। किसके बारे में कहता है? किसी व्यक्ति के बारे में कहता है या किसी वस्तु के बारे में कहता है। दूसरे टर्म में क्या डिफिनेशन है? ए वर्ब इज द वर्ड दैट स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब ही क्या होना है? क्या होता है? कहना होता है। समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग, जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, रेहाना लव्स, ठीक है ना। अब यहाँ रेहाना क्या करते हैं? लाफ हमारा वर्ब हो गया, तो यहाँ पे ये लाफ किसको इंडिकेट करेगी? रेहाना हंसती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द डॉग इज डेड। अब यहाँ पर इज हमारा यहाँ पर वर्ब है, तो जो कि डॉग के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है ना। द बॉय आर ईटिंग द फूड। अब यहाँ पे आर दो वर्ब है, ईटिंग भी हमारा वर्ब है, लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पे आर मेन वर्ब है और ईटिंग क्या होता है उसके बाद आता है, मतलब आर के बाद में एक सपोर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। मेन वर्ब हम ईट को भी कह सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। आफ्टर दैट आदित्य गोज टू स्कूल। आदित्य कहाँ जाती है? स्कूल को जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गोज का होगा हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, यानी कि जाने का काम क्या हो रहा है? आदित्य कर रहा है, ठीक है ना। और कहाँ जाने का? स्कूल। तो कहने का मतलब होता है जिस क्रिया का भी जो भी क्रिया यहाँ पे शो करता है तो वो किसको इंडिकेट करता है? करने वालों को इंडिकेट करता है। ए पुलिसमैन अरेस्टेड द थीप। अब पुलिसमैन ने क्या किया? अरेस्ट किया, तो अरेस्ट करने का काम किया जा रहा है पुलिसमैन के थ्रू, ठीक है ना। अब वैसे भी वर्ब क्या होता है कि कुछ बातों को कहता है, जैसे नोट में मेंशन किया, वर्ब में टेल अस, क्या क्या कहता है? व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। एक इंसान या वस्तु क्या करता है? जैसे सरिता सिंह, तो यहाँ पे सरिता गाने का काम करती है। चिल्ड्रंस रन क्विकली, यहाँ बच्चे दौड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज डन टू द पर्सन और थिंग। अच्छे क्या किया जाता है किसी पर्सन और थिंग के लिए? जैसे चेयर इज ब्रोकन, मतलब क्या हो गया? यहाँ पे चेयर का कर दिया गया है, तोड़ा गया है, ठीक है ना। राहुल इज पनिश, राहुल को पनिश दिया गया है, मतलब इस सेंस में भी कहता है। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज। और दूसरा क्या होता है कि पर्सन और थिंग क्या है? अब देखो, डॉग इज डेड, यहाँ पे डॉग क्या है? मरा हुआ है। एंड ग्लास इज ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है? टूट जाना बहुत जल्दी, क्षण भंगुर कहते हैं। जैसे ग्लास गिरा, टूट गया, तो ग्लास इज ब्रिटल, तो योग्य है या टूट गया है, ठीक है ना। ये मेंशन यहाँ पे किया गया। तो वर्ब इस तीन चीज़ों का कहते हैं। फाइनली अगर देखा जाए तो वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब इज द डूइंग वर्ड। वर्ब अगर जिस भी बिना वर्ब का हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, वो हमेशा इनकम्प्लीट माना जाता है। वर्ब बहुत टाइप के होते हैं। जनरली आपको यहाँ पे हम 2 टाइप्स के वर्ब बताए हैं। बातें हम लोग वर्ब की थोड़ा सा टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब देखिए, बेसिक कंसेप्ट में काइंड ऑफ वर्ब। वर्ब हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा का होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। अब सिंपल टर्म में समझ ले, जिस भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो हमारा उस सेंटेंस का वर्ब हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। एक वर्ब जो क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस। इस सेंस को कंप्लीट करने के लिए इस कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया? द मैन किल्ड ए स्नेक, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे किल तो लिखा है, लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखे हैं, द मैन किल, अभी सेंटेंस तो है लेकिन अधूरा है, मतलब मारा है क्या, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा? सकर्मक क्रिया के लिए क्या करें? अब यहाँ पे ये जो हमारा वर्ब कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा या सकर्मक क्रिया कहलाएगा। फिर द बॉय ओपन द विंडो। अब क्या हुआ कि बॉय ने ओपन किया। अब चलो इस विंडो को हटाते हैं, तो बॉय ने क्या ओपन किया? अब सेंटेंस तो है बट अधूरा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो वर्ब हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। आदिल मैड, ठीक है ना, मैट बनाया, क्या बनाया? फूड, डॉल, कुछ भी। तो यहाँ पे डॉल है, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं तो हमारा सेंटेंस है बट ये अधूरा है। तो इसलिए जिस सेंटेंस में अगर हमारा
वर्ब दिया हुआ है उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो समझिए कि वो वर्ब हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। सेम हमारा क्या होता है, इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो लेकिन वो सेंटेंस कंप्लीट हो। ए वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंटेंस, जरूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट के लिए, इसके बावजूद बिना ऑब्जेक्ट का वो सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो उस सेंटेंस का वर्ब जो होगा वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। बट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ, अपने आप में एक सेंस बना देता है, इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जिससे क्या होता है, मैन डाइड, आदमी मारा। अब इसके बाद में किसी वर्ब की जरूरत नहीं, आदमी मारा सिंपल हो गया। लेकिन अगर यहीं पे बोला जाएगा कि ए मैन किल, अब यहाँ एक मैन किल है, आदमी ने मारा, तो क्या मारा, क्या ऑप्शन आ गया है, स्नेक आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द गर्ल्स स्माइल, लड़की हंसी, सेंटेंस ऑटोमेटिक कंप्लीट। अब इसके पीछे ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। सन शाइन, सूरज चमकता है, अब कुछ जरूरत नहीं है इसके आगे अब ऑब्जेक्ट की। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कि क्या होता है, उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, तो उस सेंस में वो वर्ब क्या कहलाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। सो आई होप दैट कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए हैं। अब इसके बाद से और भी वर्ब के कुछ बहुत सारे पार्ट है, जैसे हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, फिर फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, इस वर्ब को मैं बताऊंगा। फिलहाल ये जनरली क्या होता है, हिंदी टर्म्स के भी हिसाब से दो टाइप के वर्ब माने जाते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जो कि बताया जाता है। तो मैंने सकर्मक अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव आपको बता दिया। इससे रिलेटेड और भी वर्ब है, मैं उस वर्ब को पूरी कंप्लीट करूंगा तभी चैप्टर को मैं एंड करूंगा, ठीक है ना। तो आपको इसको इतना तो आप कर लेंगे, आप कम से कम वर्ब होता है क्या, इसकी डिफिनेशन बाय हार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए इसको आप देख लेंगे। और हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है। सिंपल, एक सिंपल स्टेटमेंट में एक सिंपल सेंटेंस लिखा जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद ही हमारा वर्ब आता है। तो आई होप कि ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब में आपकी डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।